के नाम पर जो है राम से ही चोरी करोगे, जमीन में धांधली करोगे, श्री राम के नाम पे चंदा लोगे, उसके बाद उसको डकार जाओगे, पता नहीं कहाँ चला गया। तो श्री रामचंद्र जी शराब तो देंगे। जब स्मृति जी आई थी तो लोगों ने सास भी कभी बहू थी कि तुलसी सोचकर उनको तुलसी का पौधा अमेठी में रोपा था, लेकिन पिछले 5 वर्षों से ना उसने तुलसी वाला कोई आचरण किया ना कोई कर्म ऐसा रहा। मैं तो आपके कैमरे से कहूँगा कि जब वो जा रही हैं यूपी में, जब बहू घर से विदा होती है तो उसको बड़े बूढ़े कुछ 4 पैसे उसकी जेब में डालते हैं तब विदा करते हैं। वो अमेठी हो। और क्या कहेंगे इस जीत को लेके, क्या कुछ जश्न मनाने वाले? जीत का जश्न तो पूरा देश मना रहा है, क्योंकि एक तानाशाह जो सरकार चलाने वाले लोग थे उनसे छुटकारा मिल गया। और कुछ कहेंगे? और जो बताइए, जो सवाल हो आपका। ये बताइए कि लगातार सत्ता पक्ष ये सवाल करता आ रहा था कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? अपना सवाल देखें, दूसरे का ये सवाल हमारे घर में कौन हमारा मुखिया होगा, कौन प्रधानमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय 24 और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। इस समय मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय में, जहां आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि लोगों की जो भारी भीड़ है वो दिख रही है, क्योंकि यूपी में जो दावा किया जा रहा था 80 सीटें बीजेपी अपने खेमे में ले जाएगी, उसको तोड़ते हुए इंडिया गठबंधन ने अपनी बढ़त बना ली है और उसको लेकर काफ़ी कुछ चर्चाएं की जा रही है। और हॉट सीटों की बात की जाए तो अमेठी और रायबरेली एक बार फिर से कांग्रेस के खेमे में आ गई है। स्मृति ईरानी को अमेठी से केएल शर्मा ने भारी वोटों से हरा दिया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि अब आगे की जो रणनीति है, क्योंकि गठबंधन की बात की जाए तो 238 सीटें गठबंधन के खाते में गई हैं और बीजेपी पूर्ण बहुमत तो एनडीए के साथ बना चुकी है, लेकिन अगर कहीं भी टूट फूट की राजनीति होती है तो बड़ा खतरा बीजेपी के सर पे मंडरा सकता है। तो उसको लेकर अगर दिल्ली में बीजेपी कार्यालय की बात की जाए तो वहाँ हाई प्रोफाइल मीटिंग भी की जाएगी। क्या कहेंगे? ये जीत बहुत बड़ी जीत है, भारत की, पूरे भारत की जीत है। और तो ये राहुल गांधी जी की जो मेहनत है, मोहब्बत की जो दुकान बताया था, वो दुकान की जीत है और पूरे भारत की जीत है। अच्छा सर, एक चीज़ और, 80 सीटों पे जीत का दावा बीजेपी लगातार ठोक रही थी पूरे लोकसभा के इलेक्शन के दौरान, तो उसको लेके आप क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जो सीटें बाकी हैं वो गुप्ता टेंट हाउस से मंगवा लें भाजपा वाले। जो सीटें 80 उन्होंने कही थी, 400 पार कही थी, 400 तो पार हुई नहीं, तो जितनी सीटें कम है मैं आपके कैमरे पर कह रहा हूँ कि उतनी गुप्ता टेंट हाउस से मंगवा लें वो सीटें और भाजपा कार्यालय पर डालें और लोगों को आमंत्रित करें। और एक और बात कहूँगा, ये जो मैंडेट आया है, जनता ने जो ये जन समर्थन दिया है, भले कांग्रेस की सरकार बने ना बने क्या हो, जो तानाशाही थी, निरंकुशता थी, जो उस पर अंकुश लगाने के लिए जनता ने बताया है कि अयोध्या में तुम राम को नहीं लाए थे, राम तुमको लाए थे। ये अयोध्या ने मैंडेट दिया है। अयोध्या की पावन जनता को मैं चरणों को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने। अमेठी में स्मृति ईरानी हार चुकी हैं, तो उसको लेके क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब स्मृति जी आई थी तो लोगों ने सास भी कभी बहू थी कि तुलसी सोचकर उनको तुलसी का पौधा अमेठी में रोपा था, लेकिन पिछले 5 वर्षों से ना उसने तुलसी वाला कोई आचरण किया ना कोई कर्म ऐसा रहा। मैं तो आपके कैमरे से कहूँगा कि जब वो जा रही हैं यूपी में, जब बहू घर से विदा होती है तो उसको बड़े बूढ़े कुछ 4 पैसे उसकी जेब में डालते हैं तब विदा करते हैं। वो अमेठी होकर के जाएंगी, अमेठी की जनता को धन्यवाद करके जाएंगी, तो मुझे लगता है वहाँ के बड़े बूढ़े 10, 20, 50 कुछ दे के उनको विदा करेंगे। वो फिर चाहे मुंबई जाएं चाहे गोवा जाएं, वो उनके हाथ में है। सर, जो आप लोगों का स्लोगन था हाथ बदलेगा हालात, वो पूरा हुआ है? नहीं तो हालात तो बदले हैं ना, इस बात को तो आप भी मानेंगी कि हालात बदले हैं। और जो कल तक ये कह रहे थे कि वो एग्जिट पोल ये कह रहा है, वो ऐसा हो रहा है, 400 पार है, तो 400 तो पार नहीं हो पाए ना। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि गुप्ता टेंट हाउस से वो उनको सीटें मंगवानी चाहिए जो बाकी बची हुई हैं। अच्छा सर, एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि राम वर्सेस अदर चल रहा था, अगर बात की जाए तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? क्योंकि अयोध्या में ही बीजेपी का साफ हो चुकी है। नहीं, बढ़िया चल रहा था, लेकिन तुम राम के नाम पर जो है राम से ही चोरी करोगे, जमीन में धांधली करोगे, श्री राम के नाम पे चंदा लोगे, उसके बाद उसको डकार जाओगे, पता नहीं कहाँ चला गया। तो श्री रामचंद्र जी शराब तो देंगे। इनको शराब दे दिया गया है कि अब ये 200 साल नहीं आएंगे और सरकार भी नहीं बना पाएंगे इस बार, आप देख लेना। सर, 238 सीटें ही हैं, उन एनडीए के पास अभी पूर्ण बहुमत है, तो उसको लेके क्या? इंडिया के पास पूर्ण बहुमत है, इनके पास पूर्ण बहुमत नहीं। आप अपना पहले गणित लगाइए, सही करिए।
इनका जो 38 दल मिल करके जो गठबंधन का बना रहा है वो भी बहुमत में नहीं आ रहा, वो इनका 38 दल भी जा रहा है इनके हाथ से। अच्छा, नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन ने उप प्रधानमंत्री बनने का जो दावा पेश किया, उसको लेके क्या कहेंगे? क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन किसी के शर्त पे जो है अपने यहाँ अलायंस नहीं करता है। जो कांग्रेस की शर्त है उस पे जिसको जिसको आना है वो लोग आए, सरकार बनाएं, सरकार चलाएं। यहाँ हम लोग जो है न जनता के साथ कोई गलत व्यवहार करते हैं, जनता की मदद करते हैं। उसी टाइप से गठबंधन के साथ भी हम लोग वो गठबंधन की मदद ही करते हैं। ये किसी के यहाँ ईडी सीबीआई डाल करके डरवा करके जो है उनको अपने यहाँ नहीं बुलाते हैं। हम लोग प्रेम से आइए, आप रहिए और राज करिए और जनता को आप जिए और जनता को जीने दो। हम लोगों की ये नीयत है कि जनता को आप जीने दो, जनता को हलाल ना करो। भाजपा का ये काम है कि जो जनता को हलाल करने वाली है। 10 साल में इन्होंने सिरिंज लगा करके जैसे अंग्रेज खून चूसे थे वैसे जो है इन्होंने जनता का खून चूसने का काम किया है। इसीलिए जनता इनको उठा करके जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आइए और लोगों से भी बात करने की पूरी कोशिश करेंगे कि कौन क्या कुछ बोलना चाहेगा। मैम, इस जीत को लेके क्या कुछ कहेंगे? ये जीत को लेके माने राहुल जी की मेहनत है, माने अखिलेश जी का, और ये पीडीए गठबंधन की जीत है, ये आम जनता की जीत है और ये राम की नगरी की भी जीत है। तो इस जीत के को लेकर के हम सब लोग बहुत खुश हैं और हम सरकार भी बनाने जा रहे हैं। मैम, आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि हमारी सबसे बड़ी जीत है कि गठबंधन ने जैसे हमारा संकल्प लिया उसको हासिल किया। माननीय हमारे राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने और मिलकर संगठन को जिताने का काम हुआ और हम लोग जीत के हम लोग सत्ता में आए। अब सत्ता बनाने भी जा रहे हैं और उनका गठबंधन रहेगा। आइए और लोगों से भी बात कर रहे हैं। जो खटाखट पॉलिसी थी उसको लेके क्या कहेंगे? खटाखट पॉलिसी कामयाब है, पॉलिसी कामयाब हो गई, बिल्कुल कामयाब। और क्या कहेंगे? इस जीत को लेके क्या कुछ जश्न मनाने वाले हैं? जीत का जश्न तो पूरा देश मना रहा है, क्योंकि एक तानाशाह जो सरकार चलाने वाले लोग थे उनसे छुटकारा मिल गया। और कुछ कहेंगे? और जो बताइए, जो सवाल हो आपका। ये बताइए कि लगातार सत्ता पक्ष ये सवाल करता आ रहा था कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? अपना सवाल देखें, दूसरे का ये सवाल हमारे घर में कौन हमारा मुखिया होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इससे उनको क्या लेने देना। वो तो पहले बता चुके हैं ना कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री। पहले बता चुके हैं तो हमारा गठबंधन है ना, तो गठबंधन में तय हो जाएगा। अच्छा, गठबंधन में पूरा नोटा वोटा वोटिंग होगी? नहीं, वोटिंग नहीं होगी, बैठक होती है, संसदीय दल की बैठक होगी, उसमें जो तय जिसका नाम होना होगा हो जाएगा। अभी प्रधानमंत्री का चेहरा साफ नहीं है। नहीं, साफ नहीं है, वो हो जाएगा साफ, उसमें जल्दी किस बात की। आइए और लोगों से भी बात करने की पूरी कोशिश करते हैं। सर, इस जीत को लेके क्या कहेंगे? यूपी में जीत नहीं, मोदी के काल पे 3 तमाचे पड़े हैं। मोदी जी की तानाशाह में 3 तमाचे पड़े हैं। इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। जानवर को चारा नहीं खिला पा रहे हैं, पक्षियों को पानी नहीं पिला पा रहे हैं। पत्थर की मूर्तियों में ऐसी है। 29 तारीख को बलरामपुर में एक आदमी सड़ गया, 29 को मैं मेडिकल कॉलेज ले गया, पोस्टमार्टम हुआ, वो बहराइच का था। योगी जी क्या कर रहे हैं? बलरामपुर में एसी नहीं है, लगवाइए, बर्फ है लगवाइए, खत्म करिए। सर, आप क्या कहेंगे? सर, आप क्या कहेंगे? सर, कुछ कहना चाहेंगे? बोल दो और क्या, बधाई तो दो। आप बोलिए अफसर साहब। सर, कुछ कहना चाहेंगे? हम तो भाई बधाई देना चाहेंगे सारे अपने कांग्रेसी मित्रों को, और बहुत अच्छी जीत हुई है और लोकतंत्र की जीत है। मोदी और मीडिया की हार है। मोदी और मीडिया की हार। हाँ।